हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरं धरं च पारधस्य दारत्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रबोधा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14 और श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सारी योनियों में प्राणियों के जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब सर्व की मूल प्रकृति तो माता है। प्रकृति ही माता है और मैं बीज देने वाला, बीज स्थापने वाला पिता हूँ। माने भगवान की बनाई हुई प्रकृति भगवान की ही अर्धांगिनी है, भगवान की प्रकृति बनाई हुई माँ है और भगवान स्वयं पिता है। हे कुंती पुत्र, बधी જ યોનિઓમાં પ્રાણીઓના જેટલા શરીરો પેદા થાય છે એ સર્વની મૂળ પ્રકૃતિ તેઓ માતા છે અને હું બીજને સ્થાપનાર પિતા છું। સર્વયોનિષુ કૌન્તેય મૂર્તય સંભવંતિ યઃ। જરાયુજ ઓરની સાથે પેદા થવાવાળા મનુષ્ય, પશુ વગેરે, અંડજ ઈંડામાંથી ઉત્પન્ન થવાવાળા પક્ષી અને સર્પ, સ્વેદજ પરસેવાથી ઉત્પન્ન થવાવાળા જૂ, લીખ અને ઉદ્ભીજ પૃથ્વીને ફાડીને उत्पन्न થવાવાળા वृक्ष, लता वगैरह सब प्राणियों की उत्पत्ति के चार जो खान माइनस कहते हैं वो का स्थान है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियों में जो भी प्राणी पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में स्थूल और सूक्ष्म भेद भी रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती है। जैसे कि एक मनुष्य में अब्जों वर्षों से अब्जों शरीर पैदा उत्पन्न होते आए हैं, परंतु आज तक कोई भी एक मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में कोई एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। पाग भागवाणी प्रकृति आकृति बचन विवेक, अक्षर मिले न एक से देखे देश अनेक। पाग भागवाणी प्रकृति आकृति बचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी जो पहनते हैं, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर आज सब मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते हैं। तो इस तरह 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं अनादिकाल से उत्पन्न होते आए हैं, तो सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों उपरांत देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत सर्व योनिषु के अंतर्गत उनको ले सकते हैं। तासां ब्रह्म महद्योनि, महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। उपर्युक्त चार खान, खनिज, खनन अर्थात 84 लाख योनियों का जो शरीर पैदा होने के स्थान है, उन सब योनियों के उत्पत्ति स्थान, माता के स्थान महद ब्रह्म अर्थात प्रकृति है और मूल प्रकृति में जीव रूपी बीज का स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। महद योनि अहम बीज प्रदः पिता। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले विविध प्रकार के शरीरों में भगवान खुद के चेतन अंश रूपी बीज को स्थापित कर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों से भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। शरीरों की भिन्नता थी, शरीरों की भिन्नता से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वास्तव में सारे प्राणियों में एक ही परमात्मा है। कैसे पता लगेगा? तो भगवान
13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा मुझे जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत के हिसाबे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो इस बात को एक दृष्टांत से यहाँ समझाया गया है। ठीक तरह से वह दृष्टांत शायद बैठता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि की वास्तविकता तो नजीक वह ले जाने में सहायक बनेगा। जैसे कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व का प्राधान्य है। कपड़े को जो पानी में यदि डाला जाए तो जल के नीचे भाग में जाकर बैठ जाता है, और कपड़े के लंबे लंबे यदि धागे हो, माने आड़ा ने अवड़ा, माने आड़े क्या कहेंगे हिंदी में, इस तरह से और इस तरह, दोनों तरह से, दोनों साइड आड़ा અને અવળા દોરાથી વણવામાં આવે છે। પ્રત્યેક તાંતણ जो बोलते हैं, दो धागा, तो અને એની વાણામાંની વચમાં એક सूक्ष्म छिद्र रहे છે। जैसे ये कपड़ा है, बुना हुआ है, आड़ा અને ઊભાથી बुना हुआ है, तो उसमें भी एक छोटा सा छिद्र यहाँ रह जाता है। तो कपड़े में यदि अनेक छिद्र होते हैं, पानी में पड़े रहने से कपड़े के सारे तंतुओं में अलग अलग छिद्रों में पानी भी भरा जाता है। तो कपड़ों के पानी में से बाहर निकालने के बाद भी उनके तंतुओं में असंख्य छिद्रों में एक ही पानी के समान से परिपूर्ण है। इस दृष्टांत में कपड़ा है जो वो प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्रों वह शरीर है, और कपड़े तथा उसमें हुए छिद्र परिपूर्ण जड़ परमात्मा तत्व है। तात्पर्य ये हुआ कि स्थूल दृष्टि से प्रत्येक शरीर में परमात्मा तत्व अलग अलग रूप में दिखाई देता है ना। तो यहाँ कपड़ा जो है वो प्रकृति, छिद्र वो शरीर, और छिद्रों में जो परिपूर्ण है वो परमात्मा तत्व है। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सारे के सारे शरीरों में संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। 84 लाख योनियों, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल ग्रह, स्थावर, जंगम, जलचर, स्थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और तमाम सर्व योनियों में पद के अंतर्गत ले जाना चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा। सारे प्राणियों के उत्पन्न होने में परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग कारण है। प्रकृतियों नो संयोग, प्रकृतियों के संयोग का कारण है, ऐसा तू समझ। मैं सारे जगत का प्रभव मान और प्रलय भी मैं हूँ, उत्पन्न भी मैं कर रहा हूँ और नाश। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा। और 13 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहें, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद तद विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद तद विद्धि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगम यावन मात्र जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं
उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो। यह मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, अव्यक्त और शरीर को भी ले लेना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि मूर्त है, वायु, आकाश अमूर्त है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत, प्रेत, पिशाच भी अमूर्त है। भगवान ने पहले और दूसरे श्लोक में कहा कि प्रकृति के साथ संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होते हैं। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में प्रकृति के साथ संबंध रहने से कारण जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। और यहाँ तीसरे और चौथे श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाकर 5 में से 18 श्लोक तक इसकी बात विस्तार से भगवान ने कही है। तो उसको भी हम ध्यान से सुनेंगे, उसका भी अर्थ करेंगे। क्योंकि जब तक इस समझ में नहीं आएगा कि परमात्मा तत्व ही सब कुछ है, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदः पिता। Of all embodied beings that appear in all the species of various kinds, Arjuna, Prakriti or nature is the conceiving mother, while I am the seed-giving father. Prakriti of nature is the conceiving mother, while I am the seed-giving फादर। माने भगवान कह रहे हैं मैं सबका परमात्मा हूँ, मैं ही पिता हूँ। अहम सर्वस्य जगतः माता धाता पितामह, ये भी भगवान ने कहा है। भगवान ही सबके माता पिता है। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ ऑफ सन ऑफ कुंती are made possible by birth in this material nature and that I am the seed giving father। मैं ही सबको ये सीड देता हूँ। बीज माने मूल भगवान है, भगवान के सिवाय और कोई मूल में है ही नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। तो यहाँ कहा कि स्पष्ट में, इस श्लोक में स्पष्ट से कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण सर्व जीवों के आद्य पिता है। हे आद्य पिता शंकर नटराज राज नमो नमः। तो सारे जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग रूप है। यह जीव मात्र ग्रह पर ही नहीं परंतु हर ग्रह पर और ब्रह्मा के निवास स्थान से सर्वोच्च लोक में भी होते हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी में भी होते हैं, जल और अग्नि में भी हैं। तो सारे जीव माता भौतिक प्रकृति और बीज प्रद पिता कृष्ण के द्वारा ही प्रकट होता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि भौतिक जगत जीवों से सगर्भ हुआ है और वे सर्जन के समय अपने पूर्व कर्मानुसार विविध रूपों में प्रकट हो जाते हैं। माने मूल में तो भगवान ही है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं भगवान। तीसरे और चौथे श्लोक की बात को आगे बढ़ाते हुए 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक इसको विस्तार से कहा है। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृति जन्य गुणों से किस तरह बंधन में आ जाते हैं, इस विषय का विवेचन को आगे के श्लोक में हम देखेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो ते देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुण प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले गुण अविनाशी देही जीवात्मा के शरीर में जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। कौन? ये 3 गुण, सत्व रज तम गुण प्रकृति में से उत्पन्न होने वाले गुण हैं। अविनाशी कौन है? देही।
तो जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। हमारा जो अंदर रहा हुआ आत्मा है, जीवात्मा, वो उसको शरीर से बांध देते हैं। देही जीवात्मा ने अंदर जो बैठा है उसको शरीर में बांध देते हैं। इसलिए तो हमारी ममता हो जाती है, ताग बटोरी, ममता। तो सत्वम रजस्तमेति गुणः प्रकृति संभवः, तीसरे और चौथे श्लोक में जो मूल प्रकृति को महत ब्रह्म के नाम से कहा, वही मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम, ये तीन गुण पैदा होते हैं। गुणः प्रकृति संभवः। अब देखिए, इति पद का तात्पर्य यही हुआ कि तीन गुणों में से अनंत सृष्टि पैदा होती है और तीन गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, परंतु गुण न दो होते हैं और न चार, त्रण ही है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही निमप्यम्। इस तीन गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखने में आवे तो तीन गुण अपने तरफ से किसी को बांधते नहीं है, परंतु यह पुरुष ही गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। गुण कुछ नहीं करते हैं, शरीर ही उसके साथ ममता के कारण बंध जाता है। माने कौन जुड़ जाता है? पुरुष, माने आत्मा। तात्पर्य यही हुआ। अब आप कहेंगे आत्मा का तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन प्रेम हो जाता है ना साथ में रहने से, तो फिर शरीर को बांध लेता है, फिर मानने लगता है नहीं, वास्तव में मानने लगता है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है ही नहीं। तात्पर्य क्यों, क्या कारण क्या है? माया, प्रकृति का बंधन। प्रकृति मुख्य है ऐसा मानते हैं, इसलिए बंधन में आते हैं। गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थिति, क्रियाएं और आदि मान लेने से जीव अपने अविनाशी होते हुए भी बंधन में आ जाता है। ये मेरा है, ये काय, शरीर, पदार्थ, धन, परिवार, अपना मान लेने से ही अविनाशी होते हुए भी बंधन में आ जाता है। विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाते हैं। सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी वह पराधीन हो जाता है। ये बात मूल कही। स्वतंत्र होते हुए भी पराधीन होता है, अविनाशी होते हुए भी बंधन में आ जाता है। जिस तरह मनुष्य जिस धन को अपना मानते हैं, अब धन बढ़ा या घटा, उसके फिर उसकी असर पड़ती है। जिन व्यक्तियों को अपनी मानते हैं, उनके जन्म और मरण का अपने पर असर पड़ता है ना। जो भी शरीर को अपना माने तो घटने और बढ़ने से अपने ऊपर असर पड़ता है। इसी को गुणों का अविनाशी देही को बंधन में आना कहा जाता है। आने ज गुणों अविनाशी देही ने बांधવું કહે છે। बड़े आश्चर्य की बात तो यही है कि देही स्वयं अविनाशी के रूप में जैसे है वैसे रहने के बाद भी गुणों को और गुणों की वृत्तियों को अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जीवन का यह अविनाशी रूप वास्तव में कभी भी गुणों से बंधन में नहीं आता है, परंतु जब वह विनाशी देह को हूँ, मेरा और मेरे लिए मान लेते हैं, तब वह अपनी मान्यता के कारण बंधन में आ जाता है। मेरा मेरा करके आदमी डूब जाता है, तेरा तेरा करते आदमी तैर जाता है। भगवान कहते हैं जे मारू मारू करे ने हूँ मारू
અને તારું તારું કરે એને હું તારી દઉં। इसलिए उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्राप्त होती है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरा मेरा मानते हैं तो फिर दुख होता है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इन साधकों के अपने साधन में कष्ट ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति भी दुख को सहन करके प्राप्त करने में आती है। तो अब यहाँ पता लग गया कि देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से तीनों गुणों से पर ऐसा अपना अविनाशी स्वरूप को फिर वह पहचान नहीं सकता है। मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ, अमल हूँ, सहज हूँ, सुख राशि हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ये सब भूल जाते हैं हम लोग। तो वास्तविक अविनाशी का जो स्वरूप है गुणों से देह में बंध जाने से भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है जैसा है वैसा ही रहता है, जिनका लक्ष्य भगवान को अव्ययम पद से किया गया है। यहाँ देहीनम पद से तात्पर्य यही है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांध देते हैं। जो देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर वह परमात्मा स्वरूप ही है। भाई मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान से मिलने जाऊंगा। शरीर के साथ जीव दो तरह से बंधन में जुड़ जाता है। एक अभेद भाव से, माने अपने शरीर में उसको बैठाना जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा दिखने लगे, हूँ शरीर छू। भेदभाव से दूसरा भेदभाव, शरीर को खुद में बिठाना। पहले पोताने शरीर में बेसाड़વું, હવે શરીરને પોતાનામાં બેસાડવું जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखाई लगे। तो अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है, अहंता कहते हैं। और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव खुद का मान लेते हैं, जिसको ममता कहते हैं। इस तरह शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ते ही सत्व, रजतम तीन गुणों अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता, ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जिस तरह लग्न होने के बाद पत्नी पूरा परिवार ससुरा पक्ष, ससुर पक्ष के साथ संबंध जोड़ देती है और पत्नी के वस्त्राभूषण आदि से आवश्यकता प्रतीति होने लगती है, कि इसी तरह शरीर के साथ हूँ और मेरा संबंध होते ही जीव का पूरा संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता को मानने लग जाते हैं। अनित्य शरीर के साथ संबंध एकात्मता मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगते हैं, क्योंकि वह स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगता है ना। और ऐसा मानने से, संबंध मानने से उसको भय लगता है। यदि हम हमारा न माने, ये भगवान ने दिया हुआ शरीर भगवान का ही है या तो आत्मा इससे अलग है, तो भय नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर मरने वाला है। जो शरीर के साथ संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य जीने की, रहने की इच्छा होती है और न मरने का भय है। शरीर के साथ संबंध न हो, आत्मा के साथ ही संबंध रखे, तो जहाँ तक नित्य जीने की, रहने की इच्छा और मरने का भय है, वहाँ तक वह गुण से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग होता है, उसके साथ संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या परिणाम। तो परिश्रम है तो केवल इतना ही है कि अपने आप छूट जाने वाली वस्तु को
पकड़ने की नहीं है, और न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है। प्रकृति पैदा उत्पन्न होने के कारण सत्व और रज और तम इन तीन गुणों प्रकृति विभाग में है, परंतु प्रकृति का कार्य शरीर के साथ संबंध हूँ अने मारू मानी लेने के कारण गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। चेतन शरीर को भी बांध देते हैं, अर्थात हूँ शरीर छू, शरीर मारू छे, यह देहाभिमान पैदा उत्पन्न होता है। तात्पर्य यही हुआ कि सारे विकार प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। सत्ता मात्र स्वरूप में कोई विकार नहीं है, माने प्रकृति से ही संबंधन होता है। असंगो ही अयम पुरुषः, असंगो ही अयम पुरुषः, बृहदारण्यकोपनिषद। देहिनेस्मिन् पुरुषः परः, ये 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भुक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस देह में रहा हुआ भी वह देह से परंतु सर्वथा संबंध रहित है। आत्मा को शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो हम मान लेते हैं प्रकृति के कारण कि ये मेरा है। तो जन्म मरण विकारों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। वास्तव में गुण जीव को बांधते नहीं, बल्कि जीव उनके संग करके बंध जाता है। तो गुण का भी कोई दोष नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में गुण को बांधने वाले होते यदि, तो गुण यदि बांधने वाले होते तो गुणों की उपस्थिति में कोई उनसे छूट ही नहीं सकता, जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में उसका प्रमाण देते हैं कि गुण नहीं बांधते हैं, गुण से बंधन हो तो फिर छूटने वाले नहीं है। अर्जुन उवाच, है ना, कौन से श्लोक में कहा? 21वें श्लोक में, कैर्लिंगै स्त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रिगुणान् अतिवर्तते। हे प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष कहाँ कहाँ लक्षणों से युक्त होते हैं, इसका आचरण कैसा है, और तीन गुण कौन सी तरह से वहाँ उल्लंघन कर जाते हैं। तो यहाँ इसको स्पष्टता बताई और कहा कि प्रकृति से बंधन में आ जाते हैं। तो 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वं रजस्तमैति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। Material nature consists of three modes: goodness, patience and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjun becomes conditioned by these modes. ये 5वें श्लोक का अर्थ यहाँ आपके सामने ट्रांसलेशन रखा। अब कहते हैं, सत्व रज एंड तमस, these three gunas born of nature to tie down the impressible soul to the body, अर्जुना। ये 5वें का अर्थ। तो यहाँ भी 5वें का अर्थ इस तरह से स्पष्ट किया। मटेरियल सत्वम रजस्तम इति। तो इस प्रकार हमें समझकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम मुक्त हैं, हमें जीवन मुक्त होना है। जीवात्मा दिव्य होने से भौतिक प्रकृति के साथ कभी भी कोई संबंध उनका नहीं होता है। फिर भी भौतिक जगत के द्वारा बद्ध होने के कारण वह तृण भौतिक प्रकृति के तृण गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। जीवों को विभिन्न प्रकृति के कारण अलग अलग शरीर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के, और वही प्रकृति के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यह संसार के अनेक विध सुख दुख का कारण है। सुख दुख का कारण ही वही है, और इसके बचने के लिए भगवान से कहेंगे, हे प्रभु, ओ स्नेहने करुणा मूर्ति पूज्य प्रभु, तने नमस्कार हो, नमस्कार हो। तू सच्चिदानंद घन छे, तू सर्वव्यापक सर्वज्ञ छे, सर्वशक्तिमान छे, तू સર્વ અંતર્યામી છે। અમને ઉદારતા સમદર્શિતા અને સમતાપ
શ્રદ્ધા ભક્તિને ડહાપણ આપ. અમને આધ્યાત્મિક અંતઃશક્તિ આપ કે જેથી અમે વાસનાઓનું દમન કરી મનોવિજેતા બનીએ અને આત્મા અને શરીર બંને ભિન્ન છે એવું માની આત્મા અવિનાશી પરમાત્માને મળવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે અને મળે ત્યારે આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. અમને અહંકાર, કામ, લોભ અને મોહ દ્વેષથી મુક્ત કર. અમારું હૃદય દિવ્ય ગુણોથી ભરી દે. બધા જ નામરૂપોમાં તારું જ દર્શન કરીએ, બધા જ નામરૂપોમાં તારી જ સેવા કરીએ, હંમેશા તારું જ રટણ કરીએ, તારું સ્મરણ રહે, તારો જ મહિમા ગાઈએ, કેવલ તારું જ પાપનાશક નામ અમારા હોઠ પર રહે. અમે તુજમાં સ્થિર થઈએ. આ શરીર છે મારું છે એવો ભાવ ન રહે. શરીર વિનાશી છે છતાં અંદર અવિનાશી રહેલો કેમ બંધાઈ જાય? પ્રકૃતિ કે કારણ. ગુણો પણ એને બાંધી શકતા નથી. તો આ ગુણોથી ન બંધાવા માટે એક ही ઉપાય હે, ભજ રાધે ગોવિંદા मन हरि मन भजले हरि का नाम प्यारा है. राधे 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 राधे. सीते 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 श्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. सीते 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 तू राम से मिला दे. राम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. राम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. राधे 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 तू श्याम से मिला दे. सीते 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 तो राम से मिला दे. सीते 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 राम से मिला दे. राम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. राम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे. राम से मिला दे. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.